बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे नाइट्रेट एसिमिलेशन। इससे पहले आपने जितने भी नाइट्रोजन की सिमिलेशन पढ़ी है वो अमोनिया की सिमिलेशन थी। इसमें हमने देखा था कि कैसे नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया की फॉर्म में फ़िक्स होती है, फिर कैसे जो है वो प्लांट के अंदर जो है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। लेकिन सारे प्लांट जो हैं वो रूट नोड्यूल नहीं बनाते। सारे प्लांट्स के अंदर जो है वो नाइट्रोजन अमोनिया की शक्ल में ही अब्जॉर्ब नहीं होती। बहुत सारे प्लांट जो हैं वो सॉइल में से नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट जो हैं जिनके रूट नोड्यूल्स के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह मौजूद नहीं है, वो मोस्टली प्लांट नाइट्रोजन को सॉइल में से नाइट्रेट की फॉर्म में उठाते हैं। तो वो नाइट्रेट को सिमुलेट करते हैं, नाइट्रेट को जो है वो अपना पार्ट बनाते हैं। उनके अंदर जो है वो नाइट्रेट जो है वो फर्दर मोबिलाइज्ड होता है, उनके अंदर अमोनिया जो है वो अब्जॉर्ब या वो फिक्स होके उनके अंदर नहीं आती। तो हमारा टॉपिक आज का यही है कि वो प्लांट जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में ले रहे हैं तो वो कैसे जो है वो इसको असिमिलेट करते हैं। देखें, नाइट्रोजन जो नाइट्रेट की अपटेक है सॉइल में से उठाना है तो ये तीन चीज़ों पे कहा जाता है कि डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर हो जाए तो डिक्रीज़ कर जाती है। इनहिबिटर्स ऑफ बोथ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक, देखिए पहले हम प्लांट में ये बात करते हैं कि रेस्पिरेशन में कमी हो जाए तो नाइट्रेट जो है उसकी अब्जॉर्बेंस कम हो जाती है। इसका मतलब है इसका कोई लिंक है एनर्जी के साथ। मतलब यहाँ पे जो उठाया जा रहा है नाइट्रेट को रूट के ज़रिए से सॉइल के अंदर से, इसका मतलब वो एनर्जी डिपेंडेंट है। रेस्पिरेशन कम हुई, एनर्जी कम हुई तो नाइट्रेट की सिमुलेशन भी कम हो जाती है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रोटीन की सिंथेसिस की इनहिबिशन भी नाइट्रेट की जो अब्जॉर्बेंस है उसको कम कर देती है। तो मतलब इसके साथ भी कोई लिंक है। मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रूट्स के अंदर कोई ऐसी प्रोटीन है, कोई ऐसे कैरियर प्रोटीन मौजूद होती हैं जो कि नाइट्रेट को वहाँ से उठाती हैं। तो इससे हमें दो चीज़ें पता चलती है कि एक तो ये एनर्जी डिपेंडेंट है और दूसरा यहाँ पे कुछ स्पेशल किस्म की प्रोटीन है जो कि एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए नाइट्रेट को क्या करवाती हैं, अब्जॉर्ब करवाती हैं। इसलिए नाइट्रेट की अब्जॉर्बेंस एनर्जी डिपेंडेंट है एंड इट डिपेंड्स अपॉन प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन जो कि रूट की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होंगी फॉर अब्जॉर्बेंस ऑफ नाइट्रेट। Uptake of nitrate increase gradually when roots are exposed to nitrate in soil. This may be due to the fact that nitrate induce the synthesis of nitrate carrier protein. जैसे रूट को जो है वो हम नाइट्रेट ऐसी जगह पे जो है वो प्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे सॉइल में नाइट्रेट मौजूद है। तो स्टार्ट पे तो नाइट्रेट की जो अब्जॉर्बेंस है प्लांट से वो कम होती है, लेकिन आस्ता आस्ता वो जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर जाती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी यही वजह जो है वो हम कहते हैं कि इसके पीछे ये फैक्ट है कि जब हम नाइट्रेट के साथ एक्सपोज करते हैं प्लांट की रूट को तो पहले उसमें वो कैरियर जो हैं जो कि नाइट्रेट को अब्जॉर्ब करते हैं वो कैरियर प्रोटीन कम है। तो जैसे ही नाइट्रेट जो है वो अवेलेबल होता है तो उन कैरियर प्रोटीन की सिंथेसिस भी इंक्रीज़ कर जाती है। तो फिर नाइट्रेट की अब्जॉर्बेंस भी ग्रेजुअली क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। सिमुलेशन ऑफ नाइट्रेट इन प्लांट। देखें, जैसे ही प्लांट के अंदर जो है वो नाइट्रेट अब्जॉर्ब हुआ कहाँ से, सॉइल में से जो है वो आ गया वो कैरियर प्रोटीन के ज़रिए से एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए रूट्स में। अब रूट के अंदर या तो फिर वो वैक्यूल्स वगैरह में स्टोर हो जाएगा या फिर वो वहाँ से उसको मोबिलाइज़ करवा दिया जाएगा, किसी और जगह पे जाके वो वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा, या फिर वो रूट के अंदर ही उसको सिमुलेट कर लिया जाएगा, अमाइनो एसिड वगैरह का हिस्सा बना लिया जाएगा, या फिर जो है वो अगर ज़्यादा अब्जॉर्ब हुआ है तो फिर उसको ट्रांसलोकेट किया जाता है जाइलम के ज़रिए से टूवर्ड्स लीफ, और लीफ में जाके वो क्या होगा, असिमिलेट होगा, मतलब अमाइनो एसिड का हिस्सा बनेगा। तो वैक्यूल में स्टोर किया जा सकता है नाइट्रेट को, या फिर रूट उसको बजाते खुद सिमुलेशन कर लेती हैं उसकी, या फिर लीफ की तरफ को भेज देती हैं कि वो इसकी सिमुलेशन करें। तो सिमुलेशन जो है होती कैसे है वो हम अब देखते हैं। वेयर एवर नाइट्रेट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट इट कैन नॉट बी सिमुलेटेड डायरेक्टली, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। कहाँ पे भी मौजूद है, रूट में है, लीफ में है, जहाँ पे भी वो मौजूद है नाइट्रेट अब्जॉर्ब होके जो आया है, इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, अमोनिया में।
इस कन्वर्जन के लिए यहाँ पे दो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, उन दोनों को हम बारी बारी जो है वो देखते हैं। ये 2 स्टेप जो है वो प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, नाइट्रेट जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में, और ये काम जो है वो नाइट्रेट रिडक्टेज की मदद से होता है। और नाइट्रेट रिडक्टेज जो है इसको ये काम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोकैरियोट्स के अंदर FADH जो है फेरिडॉक्सिन वगैरह जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स में फेरिडॉक्सिन प्रोवाइड करते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में यही इलेक्ट्रॉन जो है वो NADPH या NADH जो हैं वो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसिडर किए जाते हैं ये प्रोवाइड करते हैं। इनसे इलेक्ट्रॉन लेके फिर ये नाइट्रेट रिडक्टेज जो है वो नाइट्रेट को कन्वर्ट करता है पहले नाइट्राइट में। इसके बाद जो है, इससे पहले नेक्स्ट स्टेप पढ़ने से पहले हम नाइट्रेट रिडक्टेज जो है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में दोनों में पाया जाता है, और इसमें ये 2 आइडेंटिकल यूनिट से बनता है। मतलब इसमें 2 प्रोटीन 2 चेन्स होती हैं, 2 चेन्स आपस में मिलके एक प्रोटीन बनाती हैं जिसको हम कहते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज, और ये 115 किलो डाल्टन की प्रोटीन है। इट इज़ हाईली इंड्यूसिबल एंड रेगुलेटेड एंजाइम। इसकी रेगुलेशन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। ये बजाते को लाइट और सबस्ट्रेट जो है दोनों से जो है वो क्या होता है, रेगुलेट होता है। लाइट जो है वो भी इसकी रेगुलेशन में रोल प्ले करती है, और इसका सबस्ट्रेट मतलब जो नाइट्रेट है वो भी इसकी रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। नाइट्रेट का अब्सेंस होना है इसको डीएक्टिवेट कर देता है, नाइट्रेट का प्रेजेंट होना जो है वो इसको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। इसी तरह जो है वो लाइट भी इसकी एक्टिवेशन में रोल प्ले करती है। हमने बहुत दफ़ा पढ़ा कि देखें प्रोटीन्स जो हैं इनकी फास्फोराइलेशन के ज़रिए से इनको एक्टिव करवा दिया जाता है, नॉन फास्फोराइलेशन के ज़रिए से इनको डीएक्टिव करवा देते हैं। या फिर किसी प्रोटीन की फास्फोराइलेशन हुई है तो वो डीएक्टिव है, उसकी जब नॉन फास्फोराइलेशन करवा दें मतलब उसके ऊपर से फास्फेट उतार दें तो वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। नाइट्रेट रिडक्टेज का जो केस है ये टोटली डिफरेंट है। ये बाज़ दफ़ा मतलब फास्फोराइलेटेड फॉर्म में भी एक्टिव है और नॉन फास्फोराइलेटेड फॉर्म में भी ये क्या है, एक्टिव है। तो यहाँ पे प्रोटीन काइनेसिस इसकी एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन में रोल ज़रूर प्ले करते हैं, लेकिन ये दोनों फॉर्म में क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म जो है वो कैरी ऑन होता है जो क्या करेंगे, इसको रेगुलेट करेंगे। तो इसकी रेगुलेशन मेनली डिपेंड करेगी नाइट्रेट पे और लाइट पे। इसके बाद देखें सेकंड स्टेप जो है, इसमें क्या किया जाता है कि पहले स्टेप में नाइट्रेट रिडक्टेज की मदद से नाइट्रेट को चेंज किया गया नाइट्राइट में, NO2 में। अब NO2 जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। दिस रिएक्शन इज़ कैटालाइज्ड बाय नाइट्राइट रिडक्टेज। अब नाइट्राइट रिडक्टेज जो है वो रिडक्शन करवाता है नाइट्राइट की और उसको चेंज करवा देता है किसमें, अमोनिया में। इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चाहिए होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हासिल किए जाते हैं किसकी, फोटोसिंथेसिस की। तो देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की सिमुलेशन जो है वो लाइट पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसी तरह जो नाइट्रेट की सिमुलेशन है ये भी उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसको भी वहाँ से इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तब जाके जो है वो नाइट्राइट जो है वो चेंज होता है किसके अंदर, अमोनिया में। अमोनिया को फर्दर मोबिलाइज किया जाएगा। एज ए कंसिक्वेंस नाइट्रेट सिमुलेशन इन लीव्स कैन आल्सो बी कंसिडर्ड अ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड सिमुलेशन। क्यों, इसलिए कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की सिमुलेशन भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर डिपेंड कर रही है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कैरी ऑन करवाने के लिए लाइट चाहिए। के लिए जो एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी, लाइट से आएगी। अब नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि ओवरऑल नाइट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए अमोनिया में यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो भी हमें NADH से मिलेंगे या NADPH से मिलेंगे। और इसी की तरह नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ से जो है वो आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो ये जो नाइट्रेट की सिमुलेशन है इट आल्सो डिपेंड ऑन फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये एक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड सिमुलेशन। अमोनिया बन गया। देखें
दो एंजाइम्स ने काम किया है। नाइट्रेट रिडक्टेज ने नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्राइट रिडक्टेज ने फर्दर इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हुए जो है वो नाइट्राइट को चेंज कर दिया अमोनिया में। अमोनिया हमारे पास आ गया। अमोनिया की सिमुलेशन कैसे होती है अपने लास्ट लेक्चर्स में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। GS और गो गेट सिस्टम जो है, ये दो एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, अमोनिया को जो है वो फर्दर क्या करवाते हैं, एसिमिलेट करवाते हैं, उसको अमाइनो एसिड का हिस्सा बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं, ये आप उसमें लास्ट लेक्चर जो है उसमें क्लियर, उसका लिंक भी जो है वो श्योर है। तो यहाँ से आप जो है वो फर्दर कैसे जो है वो सिमुलेशन होती है अमोनिया की, वो हम बहुत दफ़ा इसको लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही हमारा नाइट्रेट की सिमुलेशन का टॉपिक जो है वो भी ख़त्म होता है। थैंक यू।